हेलो एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एमकेट लॉन्च इंडिया। आज हमारे पास है CRT 511S, एक ऐसा स्कैनर जिसके अंदर इनबिल्ट TPMS सेंसर्स को रीड और राइट करने की कैपेबिलिटी है। तो इस वीडियो में हम इस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती है और इसको आप किस तरह से ऑपरेट कर पाओगे। लेकिन इन सब चीज़ों को देखने से पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि ऐसे ही ऑसम वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे। तो चलिए फटाफट चलते हैं स्टूडियो में और इस चीज को करते हैं अनबॉक्स। तो आप जब CRT 511 को परचेस करोगे तो आपको कुछ इस तरह का कॉमर्शियल पैकेजिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आपको स्कैनर का फोटो दिख जाएगा, यहाँ पे लॉन्च कंपनी का लोगो दिख जाएगा। उसी के साथ राइट साइड में आपको कुछ सीरियल नंबर, वारंटी वाली चीज दिखेगी। पीछे टोटली ब्लैंक रहता है। राइट साइड में आपको यहाँ पे मॉडल नंबर, उसका सीरियल नंबर और बाकी सारी चीजें जो है डायमेंशन के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अब फटाफट इसको अपन अनबॉक्स करते हैं। यहाँ से इसको मैं नीचे कर लूंगा और ये वाला जो बॉक्स है उसको मैं कर लूंगा यहाँ से ऊपर। और फिर जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें एक सिंपल ट्रे आती है जिसके अंदर सारी चीजें रहती है। तो फटाफट ये ट्रे को हम बाहर निकाल देते हैं और इस बॉक्स को रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको कुछ इस तरह की ट्रे मिलती है जिसके अंदर सारी चीजें हैं। सबसे पहला मेन हाईलाइट है हमारा ये स्कैनर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फ्रंट में आपको डिस्प्ले मिल जाती है, ऊपर आपको एक सेंसर मिल जाता है जिससे आप TPMS जो सेंसर्स होते हैं उनको रीड कर पाओगे। यहाँ पे लॉन्च का लोगो, नीचे 3 कैपेसिटिव बटन्स मिल जाते हैं। राइट साइड टोटल ब्लैंक है। लेफ्ट साइड के अंदर आपको यहाँ पे पावर बटन और टाइप C का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। उसी के साथ नीचे आपको 16 पिन OBD कनेक्टर मिल जाएगा जिससे आप इसको विथ OBD पोर्ट कनेक्ट कर सकते हो व्हीकल के साथ। पीछे अगर देखें तो आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स मिल जाएगी। उसी के साथ कुछ वारंटी इंफॉर्मेशन और सीरियल नंबर भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अब इस स्कैनर को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है 16 पिन टू 15 पिन OBD केबल, जिससे आप व्हीकल के साथ हमारे स्कैनर को बहुत एफर्टलेसली कनेक्ट कर सकते हो। और कुछ इस तरह का ब्लैक कलर का केबल आपको मिलेगा। उसी के साथ आपको मिल जाएगा एक टाइप A टू टाइप C केबल, जिसको आप अपने नॉर्मल किसी भी अडेप्टर से कनेक्ट करके इस स्कैनर को बहुत इजीली चार्ज कर सकते हो। अब यहाँ पे सारी चीजों को थोड़ी देर में हम साइड में रख देते हैं और अब बात करते हैं इस स्कैनर को स्टार्ट करके इसको यूज करने की। तो यहाँ पे आप सबसे पहली बार जब इस स्कैनर को स्टार्ट करोगे तो ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। तो यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं थोड़ी सेकंड्स के लिए और आप देख सकते हो कि ये स्कैनर जो है वो ऑन हो चुका होगा। अब इस स्कैनर को जब भी आप पहली बार ऑन करोगे तो इसे आपको बेसिकली रजिस्टर करना पड़ेगा। उस दिन से, जिस दिन से आप रजिस्टर करते हो, आपको 20 साल के लिए फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आपको वाईफाई इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर कोई भी सिम कार्ड नहीं है, तो आप कोई एक्सटर्नल वाईफाई को यूज कर पाओगे जिससे आप इसको अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा जो स्कैनर है वो ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन दिख रहा है, उस स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का बोलेगा। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमें टाइम जोन सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया में हो तो यहाँ पे आपको एशिया कोलकाता सिलेक्ट करना है। यहाँ ऊपर एशिया, शंघाई, हांगकांग सब है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एशिया कोलकाता मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एशिया कोलकाता की एंट्री आ चुकी है। जैसे ही हम यहाँ पे एशिया कोलकाता को सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे प्रेस करेंगे, ये हमको पूछेगा कि हमें कोई भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो एमकेट TTC का वाईफाई नेटवर्क है उसके साथ में पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करके ओके प्रेस कर देता हूँ और ये हमारा जो स्कैनर है वो वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपने फोन का हॉटस्पॉट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ पे आपसे आपकी वर्कशॉप की इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो मैं यहाँ पे वर्कशॉप की इंफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ। उसी के साथ मेरे शॉप का नेम, यहाँ पे मेरे शॉप का एड्रेस और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले सभी जगह पे नॉर्मल वैल्यूज ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। तो यहाँ पे मैंने कुछ डमी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है जस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। और मैं नेक्स्ट स्टेप पे जब क्लिक करूंगा तो ये कुछ ऑप्शन पूछेगा आपसे यूजर एग्रीमेंट के लिए, अप्रूव करवाएगा। आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है और ओके वाला बटन प्रेस कर देना है। ओके वाला बटन आप जैसे ही प्रेस करोगे लॉन्च का लोगो आ जाएगा। स्कैनर जो है वो पूरा रीस्टार्ट होगा और हमारे सर्वर के साथ ये स्कैनर कनेक्ट होके आपको टोटली यूजेबल स्टेट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये लोडिंग चलेगा
जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है, नो इश्यूज एट ऑल। ये बैक एंड में खुद को रजिस्टर कर रहा है हमारे सिस्टम्स के साथ, इसीलिए आपको लोडिंग का डिस्प्ले दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियलाइज्ड फेल का ऑप्शन आया है। जब भी ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्कैनर है उसका सीरियल नंबर आपने हमारे साथ वेरीफाई नहीं करवाया है। तो आपके साथ जब भी ये चीज होती है आपको हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नंबर पे फोन करना है, और वहां पे जब आप अपना सीरियल नंबर अप्रूव करवाओगे तब जाके आप इस स्कैनर को यूज कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद आपका जो सीरियल नंबर जो कि आपको स्कैनर के पीछे मिलता है उसका फोटो सेंड करना है, और उसके बाद वो जब वहां से अप्रूव करेंगे तो स्कैनर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका सीरियल नंबर अप्रूव करके इसको रजिस्टर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कस्टमर केयर में कॉल करके बात कर दी है और हमारा डिवाइस जो है वो रजिस्टर हो चुका है। और जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको 3-4 ऑप्शन दिखेंगे। इसके अंदर हमें रीट्राई ओनली जो थर्ड ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है, और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे थोड़ी देर के लिए लोडिंग का सिंबल आएगा और हमारा स्कैनर फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्कैनर फुल्ली एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं 20 साल तक कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको इस स्कैनर के साथ मिलने वाले हैं। अपग्रेड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और थोड़ी देर में रिफ्रेश होके आपको सारे मॉड्यूल्स देख लीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है कि अपग्रेड कर सकते हो। अपडेट के बटन पे जैसे क्लिक करोगे ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब सॉफ्टवेयर अपडेट होने के लिए हमने रख दिए हैं। जब तक अपडेट होते हैं तब तक हम पूरा यूजर इंटरफेस चेक कर लेते हैं कि कौन सी चीज कैसी है और क्या काम करती है। यहाँ पे ऊपर ये जो ब्लैक कलर का है ये आपका टीपीएमएस सेंसर है और इसी की मदद से आप टीपीएमएस सेंसर्स को रीड एंड राइट कर पाओगे। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप कोई भी कंपनी का टीपीएमएस सेंसर इसकी मदद से रीड कर पाओगे, लेकिन आपको राइट करने के लिए हमारे लॉन्च के यूनिवर्सल जो सेंसर्स आते हैं वो यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर बता दूं कि ये टीपीएमएस के मेनू में जब आप जाओगे तो आपको पूछेगा कि आपको कौन से सेगमेंट की कार्स जो है उसके ऊपर काम करना है। यहाँ पे मैंने एशियन सिलेक्ट की है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी एशियन ब्रांड्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जैसे कि BMW है, लोटस है, लैंड रोवर है। और अगर आपको कोई ब्रांड सर्च करनी है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके ब्रांड को सर्च कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जैसे कि मुझे फॉर एन एग्जांपल मारुति सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सुजुकी लिख दूंगा और देखिए सुजुकी आ चुकी है। सुजुकी पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप उसका कोई भी मॉडल जो है उसे सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं बैक बटन को प्रेस कर देता हूँ, फिर से बैक बटन प्रेस करके ओके प्रेस करूंगा तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे होम स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे OE इंक्वायरी है, उस पर क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे दिखाएगा कि मेरे को जो भी इंक्वायरीज करनी है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारे सेंसर्स आते हैं और उन सेंसर्स के रिलेटेड अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, डेटा रीड करके यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका जो स्कैनर है वो किस फ्रीक्वेंसी पे और कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। आपको ये प्रॉपर रीडिंग्स भी दिखा सकता है। यहाँ से आप यूनिट को भी स्विच कर सकते हो और एकदम डिटेल में सेंसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो कि वो सेंसर है वो रनिंग है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे बैक बटन को प्रेस करेंगे, फिर से बैक करके मेन मेनू पे आ जाएंगे, यस प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पे आपको रीसेट फंक्शन मिल जाएंगे और रीसेट फंक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ब्रेक रीसेट, ऑयल रीसेट, एसएस रीसेट, बैटरी रीसेट, एबीएस ब्लीडिंग, डीपीएफ रीजनरेशन, इमोबिलाइजर, इंजेक्टर जैसे काफी ज्यादा अलग अलग रीसेट फंक्शंस मिल जाएंगे जो कि इतने पोर्टेबल स्कैनर में आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे। बैक बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में हम बात कर चुके हैं। OBD2 के अंदर आप जब यहाँ से OBD2 का जो पोर्ट दिया गया है उसको यूज करके आप जब व्हीकल्स के साथ इसको वायर से कनेक्ट करोगे तब आप इस प्रोटोकॉल को यूज कर पाओगे। OBD2 यहाँ पे अभी कनेक्टेड नहीं है तो दिखा रहा है कि आपका कोई पोर्ट कनेक्ट नहीं है। उसके बाद आएगा डेटा के अंदर आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिस इंफॉर्मेशन की आपको रिपेयर करते टाइम जरूरत पड़ेगी, जैसे कि DTC लाइब्रेरी है। अगर कोई DTC कोड आपको दिख रहा है तो वो कोड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अलग अलग और उस कोड के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक कोड सेट कर देता हूँ और उसकी इंफॉर्मेशन ओके करने पर आपको यहाँ पे दिख जाती है कि P0065 जो कोड है वो इंजन का कोड है और जब यहाँ पे पर्टिकुलर फॉल्ट आता है तो ये कोड आपको गाड़ी में दिखता है। यहाँ पे हम बैक बटन प्रेस कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे DLC मिल जाएगा कि आपको जब भी कोई भी गाड़ी के अंदर DLC यानी कि डेटा लिंक कनेक्टर ढूंढना है तो यहाँ पे इमेज में आपको दिखा रहे हैं
कि ये डेटा लिंक कंट्रोलर आपको कौन सी जगह पे मिल सकता है। यहाँ पे बैक बटन प्रेस करते हैं, फोटोज मतलब इमेजेस अगर आपने कैप्चर की है, स्क्रीनशॉट्स, तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद बैक कर लेते हैं, अगर आपको फीडबैक देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। ओके बटन प्रेस करोगे तो आपको एक मेनू ओपन हो जाएगा और आपने जितनी भी चीजों के ऊपर काम किया है उसके एक्सटेंसिव डेटा कलेक्ट करके यहाँ पे आपको दिखेंगे। आप सिलेक्ट करके उनको हमारे पास भेज सकते हो ताकि हम आपका काम बहुत आसान कर सके। बैक बटन प्रेस करते हैं, FAQ के अंदर कुछ क्वेश्चंस है, मैनुअल यहाँ पे आपको मिल जाएगी और डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड के अंदर आपने जितने व्हीकल्स पे ये स्कैनर से काम किया है उसकी एंट्रीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हमने अभी ये स्कैनर अनबॉक्स किया है तो हिस्ट्री टोटली खाली है। यहाँ पे बैक बटन को प्रेस करते हैं 2 बार और उसके बाद आ जाते हैं सेटिंग्स पे और यहाँ पे आपको नॉर्मली जो सेटिंग्स दिखते हैं वो दिख जाएंगे। नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो, फर्मवेयर फिक्स कर सकते हो, फ़ोन की साइज छोटी बड़ी कर सकते हो, टाइम बदल सकते हो, लैंग्वेज, डिस्प्ले कैप्चर, डिस्प्ले की ब्राइटनेस, साउंड, रीजन, जैसे कि यहाँ पे मैंने एशिया सिलेक्ट करके रखा है, आप अमेरिका, यूरोप या फिर ओवरसीज चाइना कोई भी रीजन यहाँ पे स्विच कर सकते हो अगर आपके पास कोई डिफरेंट मॉडल आता है तो। कैंसिल प्रेस करेंगे, रिकवरी मिल जाएगा, क्लीन अप मिल जाएगा और अबाउट सेक्शन भी यहीं पर है। अगर हम स्वाइप करें तो आपको लॉन्च एकेडमी, रिपोर्ट और रिमोट असिस्टेंट इतनी चीजें मिल जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस स्कैनर के साथ आपको कोई भी सर्विस सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आपको इसके जितने भी ट्यूटोरियल्स है इसके ऊपर जो QR कोड आया है उसको स्कैन करके मिल जाएंगे, तो आप वहां से आप अपना काम एफर्टलेसली कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो में सारी चीजें आपको पता चल गई होगी, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है, इसको कैसे ऑपरेट करना है। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे फोन करके आपकी दिक्कतों का समाधान कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।